Hello my dear students, again I welcome you all to my channel School of Daksh। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कौन से नंबर को कौन सा टाइप में रखा जाता है, तो इनको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के क्लासेस में पढ़ रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी काम आने वाला चीज़ है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, तो बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे जो होता है मिडिल में हम यहाँ रखते हैं 0, ठीक है। और इसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, लाइक 1, इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हम अगर इस 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस तरफ होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। यानी कि इस तरफ हम और आगे बढ़ सकते हैं और इधर भी इस तरफ हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसमें हर एक नंबर को हम अगर इंडिविजुअली देखें, अकेले अगर एक एक नंबर को अगर हम पढ़ें तो इसको हम डिजिट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। समझ रहे हैं? जैसे 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है। ये सब के सब क्या है? डिजिट है, और इनको हम लोग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। जैसे बहुत सारे लेटर मिलकर के वर्ड बनाते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो बहुत सारे डिजिट मिलकर के क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। ये सबको समझ में शायद आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स को डिवीजन में। तो अगर हम एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो खास करके क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। खास करके इस वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला जो हमारा नंबर टाइप्स है वो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर, और इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसे कभी कभी हम लोग काउंटिंग नंबर भी पढ़ते हैं। काउंटिंग नंबर जानते हैं सबसे पहले कि क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती हम लोग जब भी अगर किसी बच्चे को पढ़ने सिखाते हैं या खुद काउंट करते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ काउंट कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं, 5, 6, 7। तो गिनती की नंबर जो होती है उसी को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पे। काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से शुरू होकर के ये आगे जितने भी नंबर हैं अगर एक साथ ऐसे हम लोग पढ़ें तो इनको हम लोग काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, या कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं इसे हम लोग, या गिनती की संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्राकृत संख्या या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जिससे हम लोग गिनती की संख्या भी इसे कभी कभी कहते हैं। गिनती की संख्या, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या? इसे जान लेते हैं। जब गिनती हम लोग शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, बट अगर इसी गिनती को हम लोग 0 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट कर दे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 डॉट 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 ऐसे आगे तक जो नंबर है उसे हम लोग होल नंबर बोलेंगे, या हिंदी में से हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बात जान लीजिए, यहाँ पर आपको डेफिनेशन रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स में आपसे नेचुरल नंबर या होल नंबर का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस इनका इम्प्लीमेंट करके आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो ये आप हिंदी में समझ लीजिए कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, या और अदर नंबर, सिर्फ आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप इसका डेफिनेशन रटने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि डेफिनेशन रटने से आपको याद भले ही नहीं रहे, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद हम लोग जो थर्ड नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवन नंबर। थर्ड में हम लोग कौन सा नंबर पढ़ेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है और इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर को, इवन नंबर को हिंदी में कहा जाता है सम संख्या। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वैसी कोई संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, ठीक है, वैसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, ये 2 से पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में, इसके बाद 4 होगा, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी कटता है, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, यानी 2 के जितने भी फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो सब के सब 2 से डिविजिबल होंगे, और इसे ही हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इससे एक सवाल बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? इससे एक सवाल बनता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए जरा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। ये इससे बना हमारा एक सवाल। ठीक है, अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे विषम संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और इसी को हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विषम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भागा लगाने पे पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 अगर हम 2 से भागा देंगे तो भाग तो लग जाएगा, बट पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। अब हम भाग देंगे तो देखेंगे, यहाँ भाग देकर देख लेते हैं। अगर हम 3 को 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 2 एक बार हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी पूरा पूरी भाग नहीं लगा। इसलिए 3 जो है वो ऑड नंबर में आता है, यानी विषम संख्या। ठीक है, जो पूरा पूरी 2 से भाग ना लगे। 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17 18 सॉरी 18 नहीं होगा, यहाँ पे 19 होगा, 19 21, इस तरह से डॉट 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 etc। ये सब के सब नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यह शेषफल, इसके नीचे में शेषफल बच जाता है, इसलिए ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। 5th में हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। 5th में हम लोग क्या देखेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इससे काफी सवाल बनते हैं प्राइम नंबर से, और कई बार पूछा भी जाता है। सबसे छोटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में एक सवाल इससे बन रहा था कि सबसे छोटी ऑड नंबर क्या है? सबसे छोटा ऑड नंबर अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो आप तुरंत से आंसर देंगे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर में क्या होगा? 3 होगा। उसी प्रकार प्राइम नंबर से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, और इनसे जनरल कंपटीशन में भी बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैं आपको इस प्रकार से ये पढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसको हम अगर भाग दे तो वह या तो 1 से भाग लगेगा या अपने आप से भाग लगेगा, उसे हम लोग प्राइम नंबर, इसे हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग
इसे हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे ऐसे कोई भी संख्या, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा या अपने आप से लगेगा, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं दो। दो किससे किससे भाग लगेगा, एक अपने आप से लगेगा और दो से लगेगा। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं तीन। तीन किन से भाग लगेगा, एक से लगेगा और तीन से लगेगा। अगर हम चार की बात करें तो चार एक से भाग लगेगा, दो से भी लगेगा और चार से भी लगेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या का क्या, कैसी संख्या होती है, वह संख्या जो केवल एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे। एग्जाम्पल में अगला देख लेते हैं 5। जैसे 5 एक से भाग लगता है और 5 से भाग लगता है, यानी खुद से भाग लगना चाहिए और एक से भाग लगना चाहिए। ठीक है, इसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, इससे कई बार एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक की प्राइम नंबर्स लिखिए, 1 से लेकर के 20 तक की प्राइम नंबर्स लिखिए। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, इससे एक सवाल बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी इवन संख्या कौन सी है, 2 है। सॉरी, स्मॉलेस्ट इवन नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, माफ कीजिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो वो 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा में जो अपने आप से और एक से भाग लगता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है वह अभाज्य संख्या का ही विलोम रूप होता है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बट कंपोजिट नंबर वैसी संख्या को कहा जाता है जिनके 2 नहीं 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से अधिक 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8 जितने भी गुणनखंड हो जाए, बट कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, पहला नंबर अगर 2, तो 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 3 के भी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बट इनका सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, 4, क्योंकि ये किससे किससे भाग लगता है, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। देखिए इसमें 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं। 4 के बाद 5 तो नहीं होंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है, केवल 1 से और 5 से भाग लगता है। हाँ, 6 होगा। देखिए 6 किन से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से भी लग जाता है, 3 से भी लग रहा है और 6 से भी लग रहा है। तो इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4। तो ये जो है हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 7, बट 7 जो है वो प्राइम नंबर होगा क्योंकि वह केवल और केवल 1 और 7 से ही भाग लगता है। 8 की बात करें तो 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। इनके भी 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड वाले नंबर को भाज्य संख्या कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को का मतलब होता है लगातार 2, 3 ऐसे नंबर को कहा जाता है। ठीक है, और प्राइम नंबर तो हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, बट यहाँ पे जैसा कि नाम सुनने से लग रहा है को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे। को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, वैसी कोई भी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या। ठीक है,
जिनका एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, यानी कि कॉमन गुणनखंड दोनों में, सभी में से कॉमन गुणनखंड एक होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ये दो नंबर हैं। अगर मैं इनका गुणनखंड लिखूं, दोनों का अगर मैं गुणनखंड लिखूं, 2 और 3 का मैं गुणनखंड अगर लिखूं तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2, इसका भी हो जाएगा 1 और 3। देखिए इन दोनों में मिल क्या रहा है, केवल 1 मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए 2 और 3 क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। मैं वैसे एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूं 5, 6 और 7। देखिए मैं तीनों का अगर लिख रहा हूं, फैक्टर्स लिख लूं 5, 6 और 7 का, 5, 6 और 7 का अगर मैं तीनों का फैक्टर लिख लूं तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 का फैक्टर होता है, सॉरी 5 का फैक्टर होता है 1 और 5, 6 का होता है 1, 2, 3 और 6 भी होता है, 7 का होता है 1 और 7। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में सेम है, तीनों में मिल रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 ही है जो तीनों में है। ठीक है, बाकी और कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5, 6 और 7 ये तीनों नंबर क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 और एक 8 ले लेते हैं, 8 और 17। ठीक है, तो 8 का देखिए फैक्टर्स लिखते हैं, 1 होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। 17 का 1 और ओनली 17 से ही होगा। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, कौन सा कॉमन मल्टीपल है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, 1 ही है। देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि 18 एंड 17 ये नंबर भी क्या है, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ऐसे ही हम और देख लेते हैं। नंबर टाइप 8 में देख लेते हैं इंटेजर्स। यहां हम क्या देखेंगे, इंटेजर्स। ठीक है, इंटेजर्स किसे कहते हैं, इंटेजर्स को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको स्लाइड 1 में लेके चलता हूं। स्लाइड 1 में देखिए, स्लाइड 1 में हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 के दाईं तरफ, 0 के इस तरफ, ठीक है, राइट तरफ जितने भी नंबर हैं सबके सब पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, 0 की दाईं तरफ सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ बात करूं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ अगर मैं बात करूं इस तरफ, तो इधर जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या हैं, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन है, ये नेगेटिव नंबर है, और इस तरफ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो वैसी कोई भी संख्या, सभी संख्याओं को साथ में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सभी को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, इंटेजर्स बोलते हैं। ठीक है, सभी को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेजर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है, टुगेदर कॉल्ड इंटेजर्स। समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है, इंटेजर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए -1, -7, 0, 5, 8, 13, ठीक है, -4, -40, etc। ये सब के सब जो नंबर हैं वो क्या है, इंटेजर्स हैं। क्लियर है, धनात्मक संख्या, इसी को हम हिंदी में बोलेंगे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को एक साथ हम लोग इंटेजर्स बोलते हैं। टाइप 9 में चलेंगे। टाइप 9 में है हमारा रियल नंबर। टाइप 9 में हमारा क्या है, रियल नंबर। इसे हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, सॉरी, इसे हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होती है, देखिए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी नंबर जितने भी नंबर हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे सभी नंबर को
ठीक है। वैसे कोई भी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं, चाहे वो डेसिमल हो जैसे 0.2 हो, 0.9 हो, या कोई फ्रैक्शन हो लाइक 1/4, 1/9, 3/7, कोई फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, ठीक है। ऐसे सभी नंबर, चाहे वो कोई रूट वाला नंबर हो लाइक √2 हो, √3 हो, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, इटी से ऐसे कोई भी नंबर हो, इन सभी नंबर को रियल नंबर कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। हम टाइप 10 में चलते हैं। टाइप 10 में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। टाइप 10 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रैशनल नंबर, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह कोई भी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एक कंडीशन है, जहां Q बराबर 0 ना हो, जहां Q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे 4/5, देखिए ऊपर वाले को P बोलेंगे, नीचे वाले को Q बोलेंगे। Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ 0 नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। और एग्जाम्पल लाइक 2 है, 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 साइलेंट होता है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। तो ये 2 हमारा P हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। तो 2/1 ऑल्सो रैशनल नंबर। बट अगर कहीं ऐसा दिक्कत मिल जाए 4/0 और पूछा जाए क्या यह रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं होगा, यह बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q के जगह पे क्या है? 0 है, जबकि Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसे ही अगर आपसे और कुछ एग्जाम्पल पूछे लाइक 3/4, ठीक है, या 0.5, क्या रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग अभी 10th हो चुका है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 9 में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा है। परिमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर में वह संख्या जिसे, ठीक है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ठीक है, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल हमारा पाई। एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि क्या पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है।
और इसे इसलिए हम लोग 22p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यह हमारा अपरिमेय संख्या है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखना है कि पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि पाई जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे ही जैसे √2 में एग्जांपल में ले लूं, √2 को भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जितने भी रूट के नंबर हैं उनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इसीलिए हम अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ डेसिमल फॉर्म में भी हैं, कुछ डेसिमल भी हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 1.04, 004, 0004, है ना, 404, ऐसे कोई भी जो डेसिमल फॉर्म हो जो इस प्रकार से बढ़ता जाता हो, उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, बट अगर ऐसे कुछ रूट हो जो परफेक्ट रूट हो, लाइक √9, तो इसका वैल्यू तो 3 होता है, तो ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।